हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड कवर करेंगे टैरो रीडिंग में, विच इज़ कार्ड नंबर 14। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज टेम्परेंस कार्ड। अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आता है तो ये 100% एक येस कार्ड है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और इस कार्ड का सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक मैसेज भी मिल रहा है। अगर आपसे कोई क्लाइंट गाइडेंस लेने आता है तो आप उसको मैसेज भी दे सकते हैं, बिकॉज ये कार्ड जनरली ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई गाइडेंस के लिए हम देखते हैं, बट ओवरऑल ये येस कार्ड है। नाउ अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो यहाँ पे एक लेडी है, उसकी विंग्स है तो शी इज़ जस्ट लाइक एंजल। और साथ में उसने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी है। उसका एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर पानी के बाहर है, और उसके हाथ में 2 कप्स हैं जिसमें कि वो पानी मतलब डाल रही है। तो बेसिकली ये कार्ड जो है ये दिखाता है, इसका बेसिक जो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ये बतानी है क्लाइंट को कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पे, इसका मतलब आप 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो। ठीक है, और आपको जो काम अपनी लाइफ में आगे करना है वो आपको बहुत पेशेंटली करना है। जैसे आप ये लेडी देख रहे हो, ये इतनी अनकंफर्टेबल कंडीशन में खड़ी है, फिर भी ये बैलेंस बना के खड़ी है। अगर ये बैलेंस नहीं बनाएगी तो इसका पैर स्लिप हो सकता है। तो बेसिकली ये एक बैलेंस का कार्ड है, एक हार्मनी का कार्ड है। और क्लाइंट को आप ये भी बता सकते हो कि आपने ओवर द ईयर्स जो भी सीखा है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको आप आगे लेके चलो। और अपनी लाइफ में आप हर चीज़ में बैलेंस बना के चलो। बैलेंस मतलब आपको अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर बेसिकली इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब चंद्रमा बढ़ता है या घटता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो लोगों का इमोशंस चेंज होते हैं, इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं। तो पानी हमेशा मून से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। तो आपको पहली बात तो ये है, आपको अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। दूसरा, ये जो एंजल है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी थॉट को बहुत प्योर रखना है, पॉजिटिव रखना है, अच्छी सोच के साथ आपको चलना है। और जो ये वाइट ड्रेस है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपको हमेशा अपने माइंड में प्योरिटी रखना है, यानी कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। और अगर ये कार्ड किसी की पर्सनालिटी के लिए आता है, कोई क्लाइंट आपसे आता है और कहता है कि मे बी मुझे किसी पर्सन के बारे में जानना है, और लव रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो आप ये कह सकते हो कि आप जिस इंसान के साथ डेट कर रहे हो या जिसको आप जानते हो, वो एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। उसके पास बहुत अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो एक प्योर सोल है, और उसको अपनी लाइफ में पता है कि उसको आगे अपनी लाइफ में बैलेंस बना के कैसे चलना है। क्योंकि ये जैसे पानी में लड़की खड़ी है, वो अपने आप को बैलेंस बना रही है, और ये जो पानी वो पोर कर रही है, इसमें उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी लाइफ में। कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, और कभी कभी लाइफ में कुछ खुशी मिलने से आप ओवर एक्साइटेड होते हो। पर दिस पर्सन इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। और इसके सिर के ऊपर अगर आप देखोगे, ये क्राउन है, तो क्राउन शो करता है कि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा पर्सनालिटी जो उसकी इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो सोचती है या जो लोगों के बारे में उसकी जो थॉट्स हैं वो 90% करेक्ट निकलती है, एंड शी इज़ अ प्योर पर्सनैलिटी। और अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में ये है कि आपको, अगर ये क्लाइंट की रीडिंग में कार्ड आता है, तो आपको उनको यही समझाना है कि आपको हर काम को बहुत ज़्यादा पेशेंटली करना है। हर सिचुएशन में आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आपको अपने माइंड को और अपने हार्ट को हमेशा इमोशंस को बैलेंस बना के चलना है। जितना भी आपने अभी तक सीखा है या समझा है, अगर आप अपना इनर पीस बनाए रखोगे, और आप कितनी भी टफ़ सिचुएशन में हो, अगर आप अपना माइंड को काम रखोगे, बैलेंस्ड रखोगे, और अपने जो एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज़ करोगे, तो 100% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। दूसरा, इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आदमी को बहुत पेशेंस रखने के लिए बोला जाता है, तो वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है। यू टेंड टू फील एंग्री कि हर कंडीशन में मैं कैसे पेशेंस रख लूँ, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल। तो इसका एक और चीज़ भी आपको देखना है कि आप अपने क्लाइंट को बोलना है कि आपको अपने टेम्परामेंट पे भी कंट्रोल रखना है।
बिकॉज़ अगर आप अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं करोगे, बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तो आप अपना मेंटली अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाओगे। तो बेसिकली ये ओवरऑल बैलेंसिंग कार्ड है कि आप कैसी भी टफ़ कंडीशन में हो, आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि आपके पास ये एंजल के विंग्स हैं और पीछे ये आपके ये येलो लाइट है और ये येलो फ्लावर्स हैं और सन है। इसका मतलब ये दिखाता है कि आपके पास हर तरीके का सपोर्ट और पॉजिटिविटी है, प्रोवाइडेड आप सिर्फ अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लो और अपनी जो भी लाइफ की जो हर्डल्स है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ही शांत मन से और बैलेंस तरीके से अपने एंगर कंट्रोल करके अगर आप आगे चलोगे, अपने माइंड को इम्प्लीमेंट सही तरीके से करोगे, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। सो गाइज़, ये कार्ड जैसे मैंने बताया मोस्टली गाइडेंस के लिए यूज़ होता है। अगर ये कार्ड आता है किसी क्लाइंट का, ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन क्या है वो मैटर करता है, बट मोस्टली ये कार्ड एज अ गाइडेंस की तरह यूज़ होता है। सो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।